हम जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं, ये बच्चे आपस में न बोले। क्या बोलते हैं? थोड़े कार्यक्रम के बाद बोल लेना है। मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम को समझना है। तो इस संसार में हम जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद हम क्या करते हैं? पहला काम जातियों में बढ़ जाते हैं। हम हिंदू हैं, हमारे माँ बाप हमारे मन में भर देते हैं कि बेटा तुम हिंदू हो। हम मुसलमान हैं, तो हमारे माँ बाप हमारे दिमाग में भर देते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो एक डॉक्टर रत्न जी ने अम्मा साहिब ट्रस्ट का एक फाइल बनाया। फाइल में एक सेंटेंस लिखा कि जब किसी इंसान का जन्म होता है तो वो इंसान अपने परिवार के जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनसे संस्कार में कुछ गुण और दोष लेकर जन्म लेता है। मतलब कि हमारे जो गुण हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जो आचरण हैं, ये जन्म से ही हमारे साथ हैं। और जब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन गुण और दोषों में हमारा खुद का आचरण कैसा है, तो उसी के अनुसार वृद्धि होती है। तो कोई समाज में बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, कोई समाज में बहुत बुरा इंसान बन के बुराई के क्षेत्र में भी अपना नाम करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह हमारा समाज बहुत तरह की बातों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो अम्मा साहिब ट्रस्ट का कार्यक्रम है, इसमें जो भी लोग जुड़े हैं वो व्यक्तिगत रूप से अगर अपने आप को हिंदू समझते हैं तो वो इस कार्यक्रम से जुड़ने के योग्य नहीं है। उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह किया जाता है कि कृपया आप अम्मा साहिब ट्रस्ट के कार्यक्रम में ना आए। इस कार्यक्रम में जो लोग अपने आप को सिर्फ मुसलमान समझते हैं कि हम सिर्फ मुस्लिम हैं और हमारा जो कुछ भी व्यवहार है, आचरण है, चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो सिर्फ मुस्लिम को ही प्रमोट करने के लिए है, तो उनसे भी बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि उनकी जितनी भी संकीर्णताएं हैं, तो सारी संकीर्णताओं के साथ अम्मा साहिब ट्रस्ट से दूर रहे। कोई अपने आप को क्रिश्चियन समझता है, कोई अपने आप को सिख समझता है, तो वो अपने आप को सीमा में बांध देता है कि हमारा दायरा इतना ही है। तो उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप अम्मा साहिब ट्रस्ट की ओर बढ़ने की कोशिश न करें। जिस व्यक्ति के लिए न जाति का कोई बंधन है, न धर्म का कोई बंधन है, न वर्ग और संप्रदाय का कोई बंधन है, न क्षेत्र का कोई बंधन है, मतलब उसकी जो व्यक्तिगत मानसिक चेतना का स्तर है वो इतना ऊंचा है कि वो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र सब की सीमाओं को लांघने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ वही व्यक्ति अम्मा साहिब ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है। तो जो व्यक्ति संकीर्ण विचारों से जुड़ा हुआ है, जिसके मन में संकीर्णता है, तो वो क्या है? मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ का जो पर्सनैलिटी होता है बड़ी जड़ बुद्धि होती है। तो जड़ बुद्धि को बदलना बहुत मुश्किल है। मतलब कि वो अज्ञानी है, उसके अंदर अज्ञान भरा हुआ है। तो जो अज्ञानी है, अगर हम उसको कुछ सिखाने जाएंगे तो वो हिंसा करेगा। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को मारे नहीं, हम किसी को पीटे नहीं, हम किसी के शरीर पर कोई चोट न पहुंचाएं, तो इससे हम अहिंसक हो जाएंगे। अहिंसा का मतलब है कि जो अच्छे विचार हैं, अगर कोई व्यक्ति उनको सुनने के बाद भी नहीं समझता है, इसका मतलब वो हिंसा कर रहा है। कोई अच्छी बात बताई जा रही है, अच्छी बात सुनने के बाद भी अगर उसके दिमाग में नहीं घुसती है, इसका मतलब वो मानव आकृति में पशु है, सामाजिक पशु है। तो हम बहुत सारी जो अध्यात्म का मतलब है कल्याण मूलक विचार, तो जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ते हैं
वो कल्याण मूलक विचार से जुड़ते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर जो धर्म है, हर संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे गुरु हुए, बहुत सारे ऐसे जो उनके प्रवर्तक थे, उन्होंने अपनी चेतना के इतने ऊंचे शिखर को छुआ और वो पूरी मानव जात का उन्होंने बहुत दूर तक मार्गदर्शन किया। आज वो जीवित नहीं है, सशरीर नहीं है, फिर भी उनकी बातें, उनके विचार, वो सब हमारे साथ हैं। हम उनका अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो गठन किया गया, इसका गठन किया गया कि हर व्यक्ति को एक पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार क्या है? जो बहुत मूढ़ है, बहुत जड़ बुद्धि है, बहुत असंस्कारी है, अशिक्षित है, वो पुरस्कार का मतलब समझता है कि हमको कोई लाभ मिलने वाला है। लाभ नहीं मिलने वाला है, उसको सामाजिक बंधन में बांधा जाता है। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट में एक पुरस्कार बनाया गया, ये पुरस्कार सबको दिया जाएगा। अम्मा साहेब ट्रस्ट का मतलब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ, जो व्यक्ति अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़ा है वो अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ से जुड़ा है। उसके लिए जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र का कोई सीमा नहीं है। तो यही हमारा उद्देश्य है। अम्मा साहेब ट्रस्ट के माध्यम से, जैसे इस संसार में जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कोई मंदिर है, चाहे कोई मस्जिद है, चाहे कोई चर्च है, चाहे कोई गुरुद्वारा है, वो सारी संस्थाएं सात्विक दान से चलती है। जिन लोगों को परमात्मा ने दान देने की सामर्थ्य प्रदान की है, वो सात्विक दान देते हैं। जिनको परमात्मा ने सात्विक दान देने की सामर्थ्य नहीं प्रदान की है, वो नहीं देते। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट को भी बहुत सारे लोग सात्विक दान देते हैं और इस सात्विक दान से जो कोष निर्मित होता है उसको अमृत रूपी कोष कहा गया। उस कोष से किसी को पुरस्कार दिया गया। उस पुरस्कार के बदले में वो संकल्प करता है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा, मैं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों का पालन करूँगा और कोई भी असामाजिक बात, असामाजिक आचरण, असामाजिक व्यवहार नहीं करूँगा। तो अगर कोई व्यक्ति होश में, अपनी जानकारी में, अपनी समझ में इस संकल्प को स्वीकार करता है, तब तो वो उसका पालन करता है। लेकिन कोई बेहोश है, उसको अपनी बौद्धिक चेतना का कोई ज्ञान ही नहीं, तो पुरस्कार पाने के बाद समझता है कि हमको हर महीने पैसे मिल रहे हैं और इस पैसे से हमारा कोई लाभ हो रहा है। तो मंदिर में हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद नहीं अगर मंदिर में खाए तो 2 लड्डू जाके बाजार में खरीद के भी खा सकते हैं। मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में अगर हमको भंडारा मिल रहा है तो भंडारा में अगर हमने कुछ खाने को नहीं पाया तो वो चीज़ जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में, भंडारे के रूप में मिल रही थी, वो हम बाजार में खरीद के भी खा सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है? भाव। भाव प्रधान है। हम मंदिर में जुड़े हैं तब भी हमारा भाव प्रधान है, हम मस्जिद में जुड़े हैं तब भी हमारा भाव प्रधान है, हम चर्च में, गुरुद्वारा में, अम्मा साहेब ट्रस्ट में कहीं भी जुड़े हैं तो हमारा भाव प्रधान है। तो भाव से हमको चलना है और इसी का जो प्रयास किया जा रहा है स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट में कुछ, हर संस्था के अपने कुछ नियम होते हैं। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट में एक नियम बनाया गया कि जो लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट को नियमित सात्विक दान देते हैं, उन्हीं को कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाया जाएगा। क्यों? पहले ये नियम नहीं था। जब कोरोना आया, कोरोना के आने के समय हर जगह सरकार बार बार कह रही थी कि गैदरिंग